बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजर्रिब आसान वज़ाइफ के नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबकी जायज़ और शरई हाजात को पूरा करे, आमीन। ज़िल हज एक अजीम और बुज़ुर्ग तर महीना है। जब इस महीने का चाँद नज़र आता तो अक्सर सहाबा और ताबईन इबादत का ख़ास एहतमाम करते थे। कुरान पाक में पहले 10 दिनों को अय्याम मालूमात कहा गया है और ये बड़ी फजीलत वाले अय्याम हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि किसी भी दिन की नेकी और इबादत खुदा के यहाँ इस नेकी और इबादत से ज़्यादा महबूब नहीं है जो इन 10 दिनों में की जाए। अहादीस से समझ में आता है कि इन 10 दिनों को अल्लाह ने फजीलत क्यों दी, क्योंकि इन 10 दिनों में तमाम बड़ी इबादतों को अल्लाह ने एक जगह जमा कर दिया है जो सारा साल के किसी और दिनों में जमा नहीं होती। नमाज सारा साल पढ़ते हैं, सदका भी देते हैं और रोज़ा भी रखते हैं, मगर हज सिर्फ इस माह में होता है। इसलिए इस माह के 10 दिन सारा साल के दिनों से ज़्यादा अजर व सवाब रखते हैं और इन दिनों में की गई दुआओं की कबूलियत में कोई शक बाकी नहीं रहता। ये वो 10 दिन हैं कि इन दिनों की असमत की और फजीलत की अल्लाह ने कुरान पाक में कसम खाई है। आज मैं आपको इन 10 दिनों में करने वाला एक ऐसा अमल बताऊंगी जिसको करने से आपको हाजियों के सवाब के बराबर सवाब मिलेगा और दौलत, सेहत और इज़्ज़त में बेपनाह इजाफ़ा होगा। अमल का तरीक़ा बताने से पहले गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के आसान वज़ाइफ और अमाल आपको बर वक्त मिल सकें। अमल का तरीक़ा ये है, ज़िल हज की पहली तारीख़ से ये अमल 10 तारीख़ तक करना है। पहली तारीख़ को मग़रिब और इशा के दरमियान 2 रकत नमाज़ पढ़ें, जिसकी हर रकत में सूरह अल-हम्द के बाद सूरह तौहीद और सूरह आराफ की आयत नंबर 142 तिलावत करें ताकि हज्जाज काबा के सवाब में शरीक होकर दीन और दुनिया की सारी नेमतें हासिल कर सकें।